आज मैं आपको स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता सुनाना चाहता हूँ, जिसका शीर्षक है दूर कहीं कोई रोता है। इस कविता के बारे में थोड़ी-सी अगर पृष्ठभूमि मैं दूँ तो ये वाजपेयी जी ने उस समय लिखी जब देश में इमरजेंसी चल रही थी। सारा देश जेल खाने में तब्दील कर दिया गया था। स्वतंत्रताओं का अपहरण हुआ था और बहुत सारे लाखों लोग देश भर में जेल में ठूँस दिए गए थे। वाजपेयी जी भी दे जेल में थे और जेल में रहते हुए उनकी तबीयत ख़राब हुई, जिस वजह से उनको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ में भर्ती कराया गया, जिसे हम एम्स बोलते हैं। और उन्होंने अपने अनुभव में बताया है वाजपेयी जी ने कि जब वो एम्स में भर्ती थे, तो रोज़ रात को साढ़े 3-4 बजे के करीब उनकी आँख खुल जाया करती थी और कारण था कि रोने की आवाज़ें आती थीं। उन्होंने पता करना चाहा कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं, ये कौन लोग हैं जो रो रहे हैं। तो उन्हें बताया गया कि रात में जिन लोगों की मृत्यु हो जाती है, जिनका देहांत हो जाता है, उनके परिजन सुबह उनके शव को लेने आते हैं और वो विलाप करते हैं। सुबह-सुबह उनका शरीर सौंपा जाता है अस्पताल के प्रबंधन द्वारा और वो रोते हैं। तो वाजपेयी जी ने कहा कि वो रोने और चीखने की आवाज़ इतनी हृदय विदारक होती थी कि वो उन्हें परेशान करती थी। और अगर आप सो रहे हैं और किसी के रोने की वजह से आपकी आँखें खुली तो आप विचलित हो जाते हैं। तो इस परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए वाजपेयी जी ने कविता लिखी, दूर कहीं कोई रोता है। दूर कहीं कोई रोता है, तन पर पहरा भटक रहा मन, साथी है केवल सूनापन। तन पर पहरा भटक रहा मन, साथी है केवल सूनापन। बिछड़ गया क्या स्वजन किसी का, क्रंदन सदा करुण होता है, दूर कहीं कोई रोता है। बहुत दुख हुआ उनको ये जान के कि लोगों की मृत्यु हो रही है। हालाँकि वो अनजान लोग हैं, फिर भी अगर आप संवेदनशील व्यक्ति हैं तो आपके अंदर वो पीड़ा होती है जब कोई भी रोए, हम उसे जानते हों या ना जानते हों। हमें पीड़ा होती है। तो उन्होंने आगे लिखा, जन्म दिवस पर हम इठलाते, जन्म दिवस पर हम इठलाते, क्यों न मरण त्योहार मनाते। अंतिम यात्रा के अवसर पर आंसू का अशगुन होता है, दूर कहीं कोई रोता है। अंतर रोए, हृदय रोए, अंतर रोए आँख न रोए, घुल जाएंगे स्वप्न सजोए। अंतर रोए आँख न रोए, घुल जाएंगे स्वप्न सजोए। छलना भरे विश्व में केवल सपना ही तो सच होता है, दूर कहीं कोई रोता है। एक मृत्यु होती है जिसमें मनुष्य के शरीर से उसकी चेतना निकल जाती है, प्राण निकल जाते हैं और वो मृत व्यक्ति कहलाता है। एक मृत्यु होती है जब हमारी स्वतंत्रता का अपहरण होता है, जब हमारी मौलिक आवाज़ को दबा दिया जाता है। वो इमरजेंसी का दौर था, आपातकाल का दौर था और वाजपेयी जी ने इसको भी एक मृत्यु ही कंसिडर किया है और उन्होंने लिखा, इस जीवन से मृत्यु भली है, इस जीवन से मृत्यु भली है, आतंकित जहाँ गली-गली है। इस जीवन से मृत्यु भली है, आतंकित जहाँ गली-गली है। मैं भी रोता आस-पास जब कोई कहीं नहीं होता है। दूर कहीं कोई रोता है, दूर कहीं कोई रोता है।